वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया एंटिक्विटी। जय भारत, हमारा भारत। आज हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में, जो कि 1917 में हुआ। जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो पीजेंट्स को, किसानों को इंडिगो कल्टीवेट करने को कहते थे, उन पर दबाव डालते थे। तो किसानों को जो था अपनी ज़मीन पे 15% इंडिगो कल्टीवेट करना ज़रूरी था। इसे तनखटिया सिस्टम भी कहते थे। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए सन 1915 में और उन्होंने भारत में पीजेंट की दुर्दशा देखी, तो उन्होंने वही तरीका इस्तेमाल किया जो वो साउथ अफ्रीका में अंग्रेज़ों के खिलाफ किया करते थे। लोगों को एकजुट करके शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दिया करते थे। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला प्रसिद्ध सत्याग्रह आंदोलन था। इस आंदोलन ने युवाओं को एक नई दिशा दी। फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल में इस आंदोलन ने अपना योगदान देने के लिए युवाओं में उत्साह भर दिया। इंडिगो जो था वो कपड़ों को डाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब जर्मन ने कम दाम में आर्टिफिशियल डाई का निर्माण कर लिया, तो विश्व में इंडिगो की डिमांड घटने लगी। तो अब ऑब्वियस ही बात है, जब किसी का उत्पादन ज़्यादा होने लगेगा तो उसकी मांग तो कम हो ही जाएगी। तो वही हुआ उस समय। और उस समय पहला विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो पहला विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में फिर से उत्पादन घट गया इंडिगो का, तो विश्व में फिर से इंडिगो की डिमांड बढ़ गई। तो ब्रिटिश सरकार के लिए इससे लाभकारी अवसर कोई था नहीं। पीजेंट्स पे, किसानों पे दबाव डालना शुरू कर दिया, कल्टीवेट करने के लिए फोर्स करने लगे इंडिगो। अब ये तो स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थिति में हर किसी को गुस्सा आएगा। किसान भी आक्रोश से भर गए, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए वो भी। तब जो दो मेन रोल आते हैं, राजकुमार शुक्ला और संत राउत, जिनकी वजह से महात्मा गांधी जी को चंपारण गए और वहाँ जाके किसानों की हालत दुर्दशा देखी। इन दोनों की वजह से, क्योंकि ये दोनों भी जो थे तनखतिया सिस्टम से परेशान हो गए। तो इन परेशान होकर महात्मा गांधी जी को इन्होंने कहा कि आप प्लीज़ हमारे साथ चंपारण चलें, वहाँ जाकर पीजेंट्स की, किसानों की ये हालत देखें। तब महात्मा गांधी जी की वहाँ एंट्री होती है। महात्मा गांधी जी चंपारण जाते हैं 10 अप्रैल 1917 में। अब जब महात्मा गांधी जी चंपारण आ गए तो वहाँ के पीजेंट्स जो किसान थे उनमें एक अलग जोश देखने को मिला। बहुत उत्साहित हो गए वो महात्मा गांधी जी के वहाँ पर आने में। अब यही चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देख ली, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको जानती थी। ये साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने देखा कि कैसे ही अपनी बात मनवा लेते शांतिपूर्ण। वही देखकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनको चंपारण छोड़कर जाने का आदेश दे दिया, मगर गांधी जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ पे कुछ दंगे भड़काओ कुछ करने नहीं आया हूँ, मैं इन किसानों की समस्या का हल करने के लिए आया हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात ना मानने पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस द्वारा। तो इससे जो किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, उनमें और एक गुस्सा देखने को मिलता है, उनमें गुस्सा और बढ़ जाता है, भड़क जाते हैं वो। तब ऐसी हालत देख के ब्रिटिश सरकार को महात्मा गांधी जी को छोड़ने का प्रेशर आता है, दबाव आता है, तो उनको छोड़ना ही पड़ता है। आखिरी में उन्हें रिहा कर दिया जाता है। उनकी ऐसी निष्ठा, लगन देखकर उन्हें इंक्वायरी कमेटी का मेंबर बना दिया जाता है। इंक्वायरी कमेटी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई ऐसी कमेटी थी जिसमें किसानों की दुर्दशा को सुधारने के लिए बनाया गया था। यह कमेटी बिहार के लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिल से लॉ बनकर पारित हुआ 4 मार्च 1919 में। तो एट द एंड तनखटिया सिस्टम भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इन फ्यूचर भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को
ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं।